हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th की बीपीटी थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। बीपीटी माने के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये थ्योरम एक्सप्लेन क्या करती है। तो बच्चों ये कहती है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे कि ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ओके। इसकी 3 साइड्स हैं ए बी सी, और उन्होंने बोला है कि मान लीजिए एक लाइन क्या है, हम ड्रॉ करते हैं इसी ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो पहले हम ड्रॉ ही करते हैं। मान लीजिए कि मैं क्या है, ये बेस है हमारा, इसके पैरेलल क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमने क्या है, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया और हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, डी ई पॉइंट्स है। इसके वर्टिसेस को भी हमने नोट डाउन कर लिया। आगे क्या कह रही है कि अगर आप क्या है, लाइन क्या है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, अब यही लाइन क्या कर रही है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, कि ये जो अदर टू साइड्स है ना ट्राइंगल्स की बच्चों, ये वाली लाइन क्या है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब इस वाली साइड को ये पैरेलल लाइन डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाली साइड को ये पैरेलल लाइन एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। आपने अब प्रूफ क्या करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि मीनिंग कि ये जो अदर टू साइड्स है, ठीक है, ये पॉइंट इनको क्या है, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये जो डी पॉइंट है ए डी अपॉन में डी बी, मतलब ये डी पॉइंट इस पार्ट को इस पार्ट की रेशो में डिवाइड करता है। सिमिलरली ये ई पॉइंट इस पार्ट को इस पार्ट की रेशो में क्या है, इक्वली डिवाइड करता है। ये हमने क्या है, प्रूफ करना है। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम कहती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं, ठीक है। हमें बच्चों गिवन है कि एक ट्राइंगल गिवन है। लेट अस सपोज हमने ए बी सी ही मार्क किया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप डी ई एफ, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्या है वर्टिसेस नोट डाउन कर सकते हो। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और क्या गिवन है कि जो बी सी है वो पैरेलल है हमारे डी ई के, क्योंकि यही हमें गिवन था, जस्ट यही चीज़ गिवन थी कि बेस के पैरेलल क्या है, एक लाइन हमें दी गई है, उसी को हमने क्या है डी ई मार्क कर लिया है कि बेस के पैरेलल हमारी क्या है, डी ई लाइन है। ये हमने क्या है बच्चों, गिवन में लिख लिया। अब आपने बच्चों प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है। प्रूफ तो हमें बच्चों यही करना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये ई पॉइंट इस लाइन को इस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि मेरा ए डी अपॉन में डी बी मैं लिखूंगी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल आनी चाहिए, ये वाला पॉइंट इस लाइन को क्या है, इस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए ई और ई सी के। तो ए डी ओवर डी बी आपके किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स, ए ई ओवर ई सी से। बच्चों ये देखो, ये हमने अपने आप से नहीं लिखा, ये हमें क्या है, थ्योरम की जो डेफिनेशन है ना वो बता रही है कि जो अदर टू साइड्स है वो डिवाइडेड होंगी सेम रेशो में। कि मतलब ये अदर टू साइड्स है कि ये पॉइंट ने इस लाइन को इस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पॉइंट ने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमें क्या है, इनको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या है, कुछ ना कुछ बच्चों क्या करते हैं, थ्योरम में जब भी आपने कुछ प्रूफ करना होता है हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचो, आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एज ए ट्राइंगल में हम क्या है, उनके क्या है वर्टिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ट्राइंगल में हम यही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। तो चलो बच्चों, मैं इधर क्या कंस्ट्रक्ट करूँगी, पहले हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हम इधर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम इधर बच्चों कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैंने क्या है बी ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या है, पहले हम क्या है सिर्फ बी ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और एक हमने क्या है सी डी को ज्वाइन कर दिया। अब इसको मैं क्या है बच्चों थोड़ा हाईलाइट ही करूँगी, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है मैं
थोड़ा बाद में समझाऊंगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एक आपने क्या है, बी ई को ज्वाइन करना है और सी डी को ज्वाइन करना है। सी डी को हम थोड़ा बाद में करेंगे, तो हम पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि हमने ज्वाइन किया है बच्चों बी ई एंड सी डी को। सी डी को मैंने अभी क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि आपको मैंने समझाना है कुछ, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या है बच्चों, प्रूफ करना है। तो बीपीटी थ्योरम आपने ये बात याद रखनी है कि बीपीटी थ्योरम को आपने 2 स्टेप में प्रूफ करना है, ठीक है। कि इसमें आपने 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में हम करवाएंगे, उसमें क्या है, आपने एक ये ट्राइंगल लेट करना है, ठीक है, जो हमारा क्या है ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। और दूसरा आपने ये जो ट्राइंगल है ये वाला देखना है, ठीक है, बी डी ई। अभी हम क्या है फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इन्हीं 2 ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ए डी ई और हमारा बी डी ई, ओके। तो इनका हमें पता है बच्चों। पहले मुझे बताओ कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, ये मैं ऊपर लिखूंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ इनटू में बेस इनटू में हमारा होता है बच्चों हाइट। अगर मैं बच्चों बात कर रही हूँ एरिया, हम एरिया को क्या है बच्चों इस मतलब ज्योमेट्री में क्या है AR से भी डोनेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात करेंगे अब हम, ADE। इस ADE के ट्राइंगल की बात अब हम पहले करेंगे, ओके। तो पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इनटू में बेस। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल का आप बेस क्या लेट करोगे। मैं इधर अगर मान लो मैं इस लाइन को बेस लेट करूँ, अब मोस्टली स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि हम DE को बेस लेट करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करना, थोड़ा जब हम स्टेप बाय स्टेप इस बीपीटी थ्योरम को सॉल्व करते जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने DE को बेस क्यों नहीं लेट करना, ओके। मैं क्या करूँगी, मान लीजिए आप इधर बैठे हो, ठीक है, और ये वाली साइड मेरी क्या है बेस होनी चाहिए। अगर ये बेस है हम बेस लिख लेंगे AD, ठीक है, इनटू में हाइट। बच्चों हाइट अभी हमें पता है, हाइट मुझे नहीं पता, तो हम इसको क्या है एज इट इज ही रहने दो। आगे हमने क्या है दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेट किया था, हम एक ये ट्राइंगल की बात कर रहे थे और एक ये वाला ट्राइंगल था जो हमारा था BDE। तो मैं इधर लिखूंगी जो मेरा एरिया है ट्राइंगल BDE वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, हाफ इनटू में बेस। सिमिलरली इस केस में भी हम क्या है बेस BD को लेंगे, ठीक है। तो बेस हम ले लेंगे BD, जहाँ हम इसको DB भी लिख सकते हैं, BD या DB कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब बताओ बच्चों मैंने क्यों इस DE को बेस क्यों नहीं लिया। अगर मैं पहले ट्राइंगल की बात करूं, अगर आप इसको बेस ले रहे हो, ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो बच्चों इस केस में भी ये भी आप बेस ले रहे हो, तो दोनों ही ट्राइंगल में आप क्या है बेस शेयर कर रहे हो। तो बच्चों जब भी आप क्या है बीपीटी थ्योरम या कोई भी थ्योरम एक्सप्लेन करते हो तो आपने क्या है जब भी ट्राइंगल लेट करते हो हमने कॉमन बेस नहीं लेना होता, हम कॉमन बेस नहीं लेट करते। इसीलिए मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल का हमने ये बेस लेट कर लिया और इस वाले ट्राइंगल का हमने क्या है यही बेस लेट कर लिया, ठीक है, कि साइड वाला ही हम क्या है बेस लेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो हमने ये प्रूफ करना था हमारी इस साइड्स की वैल्यू आ सके, ओके। तो चलो बच्चों दोनों ट्राइंगल का हमने बेस तो लिख लिया कि पहले ट्राइंगल का ये बेस है और दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या है ये वाला बेस है। अब क्या है आगे क्या होता है हमारी हाइट। तो बच्चों मुझे बताओ हाइट क्या होती है, हम बात करेंगे पहले इस ट्राइंगल की ADE की। हाइट क्या होती है बच्चों, जो हमारा बेस होता है ना ये वाला बेस है इस ट्राइंगल का, तो बेस के जो सामने वाला वर्टिसेस होता है उसी से आपका क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो वो ही आपकी क्या है हाइट बनती है। समझ में आई बात दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। आपका क्या है ट्राइंगल का जो भी बेस होता है बच्चों सॉरी, आपका क्या है जो भी ट्राइंगल का बच्चों बेस होता है उसके जो सामने वाला आपका क्या है वर्टिसेस होता है उसी से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो इधर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसको मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, N लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या लिख लेंगे N। तो मतलब स्टूडेंट्स यो जो मेरा ADE ट्राइंगल है उसकी जो हाइट है वो क्या है बच्चों EN है, तो हमने इधर EN लिख लिया।
अब हम अगला देखेंगे, ये जो बी डी ई वाला ट्राइंगल था, इसमें भी हमने हाइट नहीं ना लिखी। तो बी डी ई ट्राइंगल की बात करो तो आपने बेस इस साइड को लेट किया है ना, तो इस साइड के जो सामने वाला वर्टिसेस है वो तो ई पॉइंट है, यही है ना, कि इस बेस का जो ऑपोजिट वर्टिसेस है बच्चों वो ई पॉइंट है, तो ई से तो यही आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। बेशक ये ट्राइंगल से बाहर है लेकिन परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका ट्राइंगल के अंदर भी बनता है और आप क्या है, जैसे जे कोई भी परपेंडिकुलर है, सॉरी ट्राइंगल है, इसके बाहर भी आपका क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो मतलब हमारा जो ट्राइंगल बी डी ई है, इसका भी बेस सॉरी इसका भी जो परपेंडिकुलर जो हाइट होगी वो हमारी क्या होगी बच्चों, ई एन होगी। ओके, ई एन होगी। ये हमने क्या है, दोनों ही ट्राइंगल्स का क्या है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों का हमने क्या है, एरिया लिख लिया है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना, ताकि हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आ सके। अगर मैं बच्चों इसको क्या है डिवाइड करती हूँ दोनों के दोनों एरियाज को, तो ध्यान से देखो, मेरा हाफ के साथ हाफ कट हो जाएगा और ई एन के साथ मेरा ई एन कट हो रहा है, और बच क्या गया मेरा ए डी अपॉन में डी बी। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो आपने प्रूफ करना था उसकी एक साइड आ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम क्या है दूसरे ट्राइंगल लेंगे, एंड सिमिलरली जो हमने पहले ड्रॉ नहीं किया था, मैंने सी डी ड्रॉ नहीं किया था ना, अब मैं क्या है सी डी ड्रॉ करूँगी। सी डी ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ये दोनों लिए थे ना, ठीक है। अब हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल तो लेंगे साथ में, अब ये सी डी वाला लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी कन्फ्यूज़न, आप कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए मैं क्या है ये बी ई को क्या है इरेज कर देती हूँ, इस सी डी को दोबारा बना लेते हैं। जस्ट आपकी क्या है कन्फ्यूज़न के लिए मैंने क्या है इसको इरेज कर दिया है। ओके, अब देखो ध्यान से पता चल गया आपको, ये परपेंडिकुलर भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, बाद में कंप्लीट ट्राइंगल बना दे, इस परपेंडिकुलर को इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब हमने क्या है बच्चों, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल की बात करनी है। ओके, ये हमारा क्या था, ये ई पॉइंट था। तो चलो पहले हम क्या है ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन से वाले, हमारा एरिया ट्राइंगल जो ऊपर वाला था, ए डी ई, इस ट्राइंगल की बात करेंगे। अब इस केस में देखो, पहले हमने ये वाला बेस ले लिया था, इस ट्राइंगल का ये बेस लिया था, अब हम ये वाला नहीं लेंगे, अब हम दूसरी साइड का बेस लेंगे, जो हमारा क्या होगा, ए ई होगा। तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, ए ई, इंटू आपका परपेंडिकुलर अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है, अपॉन भी छोड़ दो, सॉरी। ऐसे ही सिमिलरली आपने ये ट्राइंगल की क्या है बात करनी है। तो इस केस में भी आप बेस कौन सा लोगे, ये वाली साइड, क्यों, हमने कॉमन बेस नहीं लेना था। ये ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो बेस आपका क्या होगा बच्चों, ई सी होगा। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, डी ई सी का एरिया कहता है हाफ इंटू बेस हम कौन सा ले रहे हैं, ई सी ले रहे हैं, इंटू परपेंडिकुलर हमने छोड़ दिया। अब बच्चों ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, अगर ये हमारा बेस है तो बेस के सामने वाला वर्टिसेस हमारा डी है, तो डी से ही हमारा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। कि परपेंडिकुलर जो आपकी हाइट क्या होती है, कि जो बेस के सामने वाला मतलब बेस के जो ऑपोजिट वर्टिसेस होता है उसी से हम क्या है एक लाइन को खींचते हैं, वही हमारी क्या है परपेंडिकुलर और हाइट बनती है। ये हमारा बेस है, इसके सामने ये वाला वर्टिसेस है, इससे आपने क्या है एक सीधी लाइन खींच देनी है, वही हमारी क्या है परपेंडिकुलर बनेगी। तो चलो इसको हम क्या है ड्रॉ करते हैं, ये हमारा बेस है और इस केस में ये वाला हमारा क्या है परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैं नाम ले लूँगी एम, क्योंकि पिछले वाले परपेंडिकुलर को हमने एन लेट किया था। ओके, तो अब बच्चों बताओ कौन सा परपेंडिकुलर हो गया इस केस में, डी एम, तो मैं इधर लिखूंगी डी एम,
ठीक है। सिमिलरली जब आप ये ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ट्राइंगल DEC की बात कर रहे हो, तो आपका बेस क्या है? आपका बेस है ये वाला, बेस के सामने वाला वर्टिसेस ये है ऑपोजिट वर्टिसेस, और ऑपोजिट वर्टिसेस से आपका ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के एरिया में भी हमारा कौन सा परपेंडिकुलर आ गया? DM आ गया। ओके बच्चों, देखो सेम ही परपेंडिकुलर क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है शेयर कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्या है डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो सेम टर्म है, जैसे कि आपका हो गया 1/2 कैंसल आउट हो गए, और ये मेरा सेम परपेंडिकुलर भी कैंसल आउट हो गया, और बच क्या गया? AE/EC। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैं पहले पूरा ट्राइंगल बना दूं। ठीक है, पहले हम क्या है एक पूरा ट्राइंगल बना देते हैं। ये एक पहले ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर था N, और ये हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, ऐसे आपकी क्या है कंप्लीट फिगर होती है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये AD/DB, ये AD/DB, ये AE/EC, ये AE/EC, मतलब ये दोनों टर्म्स तो फाइंड कर ली। अब हमें क्या है इक्वल करना है, मतलब हमने क्या है राइट, देखो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये बच्चों हमारी क्या है नंबर 1 वैल्यू है, और ये मेरी नंबर 2 वैल्यू हुआ। ओके, तो ध्यान से देखो, आपने क्या है दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो राइट हैंड साइड को इक्वल करने से पहले देखो क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। मैं ये देख रही हूँ कि जो पहली इक्वेशन का न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और दूसरी इक्वेशन का जो न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये दोनों सेम है, बट डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है। अगर किसी तरह से मैं डिनोमिनेटर को भी सेम कर दूं, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़, मतलब अगर आपकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ही इक्वल आ गई, तो आपकी राइट हैंड साइड भी तो एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी। तो हमने थ्योरम एक्स प्रूफ कर दी। अब इस डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करें, सोचो थोड़ा। अब एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं कि बच्चों कौन से दो आपके ट्राइंगल्स हैं, BDE और DEC। ध्यान से देखो, आपका ये ट्राइंगल एक BDE है, और एक क्या है DEC है, ये वाला ट्राइंगल है। इसको मैं थोड़ा इधर अलग से बना दूँ। आपके कौन से दो ट्राइंगल हैं, हम लिख लेते हैं। आपका ट्राइंगल है एक ये वाला, ठीक है, ऐसे इसकी एक लाइन है, सॉरी मेरे से थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड बच्चों, पहले हम ऐसे ट्रेपेजियम ही बना देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बन गया। ये है हमारा DE और ये है हमारा BC। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल्स हमने क्या है बच्चों एक दूसरे के इक्वल लेकर आने हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है, ठीक है, एक तो ये क्या है कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं, जो हमारा DE है। देखो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दोनों में एक कॉमन बेस आ गया है हमारा DE। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ही इस दो पैरेलल लाइंस के बीच बने हैं। ठीक है, अब इस रफो को इरेज कर देंगे। ध्यान से देखो कि पहला तो आपका ये है, ये क्या हो गया, पहला तो आपका बच्चों ये है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनका क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, एक सेम आपका बेस आ गया, दैट इज DE। ओके, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल इस दो पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तब दोनों का एरिया क्या है एक दूसरे के इक्वल आता है। इसको हम लिखेंगे कैसे, कि हम लिखेंगे बच्चों कि जो हमारा ट्राइंगल BDE है एंड ट्राइंगल हमारा DEC है, वो क्या है आर ऑन सेम बेस, उसका क्या है सेम बेस है। बेस क्या है हमारा बच्चों DE, एंड क्या है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, वो क्या है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दैट इज BC एंड DE। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ये ट्राइंगल्स।
तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो एरिया होगा ट्राइंगल आपका बी डी ई का वो इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। कैसे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। कैसे, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, जब भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस शेयर कर रहे हों और वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो उनका क्या है, दोनों ट्राइंगल्स का बच्चों जो एरिया होता है वो एक दूसरे के इक्वल आता है। तो बच्चों तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लो। तो देखो ध्यान से कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन में एरिया ट्राइंगल बी डी ई है, जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में बी डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी डी ई की जगह हमने क्या लिख दिया, डी ई सी। तो ध्यान से देखो, वैल्यूज़ को पुट कर दो। इस ट्राइंगल की वैल्यू क्या है हमारी, ए डी अपॉन में डी बी, और ये वाले ट्राइंगल की वैल्यू है हमारी ए ई अपॉन में ई सी। तो वैल्यूज़ इक्वल आ गई। हमने क्या किया, इधर बी डी ई की जगह डी ई सी पुट कर दिया, इसकी ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू, तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या इक्वल आ गई। क्योंकि देखो अब तो आपका ये इधर डिनोमिनेटर बी डी ई है, इधर डिनोमिनेटर डी ई सी है। थर्ड इक्वेशन से देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड्स क्या हैं, अब इक्वल आ चुकी हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आपकी इक्वल आ चुकी तो आपकी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होगी। तो इसी के साथ हमारी क्या है, ये वाली थ्योरम क्या है बच्चों, प्रूफ होती है। तो जिस भी स्टूडेंट्स का अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो बच्चों मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।